कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक बयान सरहद पार से आया। साल 1999 की भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग और इस पर जब जब सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज का अपना अपना मौक़िफ़ इस पर था। एक दूसरे पर जरूर जिम्मेदारी डाली जाती रही, लेकिन खुले तौर पर यह एतराफ़ पाकिस्तान नहीं कर रहा था कि इस जंग में बराह रास्त पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान का किरदार है। पहला इस तरह का बयान 20 बरसों की तवील मुद्दत के बाद, या 25 बरस आप कह लीजिए, पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से आया, जहां पाकिस्तानी फौज के जनरल हेडक्वार्टर या GHQ में अपनी नौयत का पहला एतराफ़ी बयान जनरल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी फौज के सरबराह है, उनकी जानिब से आया और सीधे तौर पर कहा कि करगिल जंग में पाकिस्तान का हाथ था। न सिर्फ 1948, 1965, 1971 की जो जंगें थी उनमें जो किरदार पाकिस्तान का रहा, कहा कि वहां पर हमारी कौम ने, हमारी अफवाज ने नुकसान उठाया। साथ साथ अहम तरीन जंगों में, या जब ये कह रहे थे कि महाज जितने भी अब तक भारत के साथ शुरू हुए, सरहदों पर जितना भी जिन इलाकों में तनाव रहा और बाद में जंगें हुई, उनमें करगिल की 1999 की जंग भी है। जून जुलाई में जहां मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और यूटीज में सख्त गर्मी होती है, करगिल के इन बालाई हिस्सों में या पहाड़ी सिलसिले में टाइगर हिल और आसपास के इलाकों में जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो उस वक्त एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान के अंदर जो कबायली हैं उनकी जानिब से ये हमले किए गए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे और बाद में जाकर तकरीबन 1.5 महीने बाद एक और बयान आता है जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ को इस जंग के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ जाहिर किया कि इस जंग के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, सिविल गवर्नमेंट के साथ, इस्लामाबाद के साथ किसी तरह की कोई मुशावरत नहीं हुई और करगिल जंग अपनी जिम्मेदारी पर और खुद से हमला जनरल परवेज मुशर्रफ की क़यादत वाली फौज ने किया। बाद में जाकर हम सब जानते हैं कि तख्ता पलटा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को तख्ते से हटाया और खुद पाकिस्तान के वो सदर बने। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब जब इस जंग पर सवाल पूछा जाता रहा, पाकिस्तान ने इस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से इनकार किया, या ये कहा कि हुकूमत की जानिब से इसकी जिम्मेदारी है तो वो जवाब देगी, जबकि हुकूमत फौज पर डालती रही। पहला बयान 25 बरसों के बाद जनरल आसिम मुनीर, जो कि डिफेंस डे की मुनासबत से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और कहा कि तमाम सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। कौम, हमारी कौम या पाकिस्तानी कौम को रेफर करते हुए कह रहे हैं कि एक ताकतवर और बहादुर कौम है जो आज़ादी की कद्र को समझती है। लेकिन इसी के साथ अगली लाइन कही कि 1948, 1965, 1971 में पाकिस्तान और भारत की जंग, जिसमें करगिल जंग भी 1999 में शामिल है, और सियाचिन का महाज, हजारों लोगों ने जानों का नजराना पेश किया। इन दोनों हिस्सों को हम कभी भुला नहीं सकते और बराह रास्त पाकिस्तान का इसमें हाथ होने का एतराफ एक तवील मुद्दत के बाद किया गया। जनरल आसिम मुनीर का एक छोटा सा बयान आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं। पर डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी फौज के सरबराह करगिल जंग पर उस वक्त बयान दिया जब वो GHQ में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।